भगवान ने आकाशवाणी करके नारद जी महाराज को सत्कर्म करने की आज्ञा दी कि सत्कर्म कीजिए, तब भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों का शोक दूर होगा, शोक निवृत्त होगा। नारद जी महाराज मन में विचार करने लगे, तो फिर सत्कर्म कहते किसको है, सत्कर्म है क्या? दुनिया में तो बहुत प्रकार के सत्कर्म हैं। भूखों को भोजन कराना, दीनों को उनके जरूरतमंद वस्तुएं देना, अबोध को ज्ञान देना, आदि आदि सत्कर्म के बहुत स्वरूप हैं। असहाय लोगों की सहायता करना। लेकिन ठाकुर जी किस सत्कर्म के लिए आज्ञा कर रहे हैं, मैं कौन सा सत्कर्म करूं? तब श्री नारद जी महाराज सत्कर्म की जानकारी करने के लिए बद्रीनाथ जाते हैं, और श्री बद्रीनाथ धाम में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार 5 प्रकार के सत्कर्म बताते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। सनत कुमार कहते हैं, हे श्री नारद जी, द्रव्य यज्ञस्तपो यज्ञ योग यज्ञस्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च ते तु कर्म विसूचका सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैः श्रीमद्भागवतालाप सतो गीत सुखादिभिः। बहुत ध्यान से सुनिए। 5 प्रकार के सत्कर्म, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च। सबसे पहला सत्कर्म बताया तप यज्ञ। द्रव्य यज्ञ, आप मंदिर जाते हैं, ठाकुर जी के लिए जो जो सामग्री लेकर के जाते हैं उनको निवेदित करते हैं, वो प्रथम सत्कर्म के स्वरूप में प्रथम यज्ञ माना जाता है। ठाकुर जी को पुष्प देना, तुलसी अर्चन करना, आदि आदि वस्तुएं प्रदान करना, ये द्रव्य यज्ञ है। और आप कोई वस्तु नहीं ले गए तो फिर वहां पर धन का दान करके आ गए, तो ये प्रथम सत्कर्म बताया गया। सत्कर्म का इससे श्रेष्ठ उपाय बताया तप यज्ञ। मंदिर में जाकर के दान पुण्य करना, वस्तुएं प्रदान करना, ये प्रथम सत्कर्म है। दूसरा सत्कर्म बताया तप यज्ञ। तप यज्ञ का मतलब अपने शरीर को थोड़ी अव्यवस्थाएं देकर के भगवत भजन करवाना। जैसे कि श्री गोवर्धन की परिक्रमा करना, वो कोई व्यवस्थित तो होता नहीं है। हमारे शरीर को उसमें कोई बहुत आनंद आता हो ऐसा तो नहीं। हाँ, आनंद आता है। कितनी देर आता है? 15-16 किलोमीटर तक तो आनंद आता है। लेकिन जैसे ही 17-18 किलोमीटर प्रारंभ होते हैं तो फिर यूं लगते हैं, हे गोवर्धननाथ कृपा करो, कैसे भी करके ये परिक्रमा पूरी करवाओ। उस समय सबसे सुखी लोग लगते हैं जो रिक्शे पे जा रहे होते हैं। उनको देख के मन करता है कि कितने सुखी हैं बेचारे, रिक्शा में घूम रहे हैं, हम 18 किलोमीटर से पैदल चल रहे हैं, कब पहुंचेंगे, कब पूरी होगी। तो इस प्रकार थोड़ी अव्यवस्थाओं में शरीर को ले जाकर के भगवत सन्निधि प्राप्त करना, इसको तप यज्ञ कहते हैं। गिरिराज जी की परिक्रमा करना एक प्रकार की तपस्या है। और एक बात कहें, कथा सुनना भी तपस्या है। एक आसन में बैठो, कुछ खाना नहीं है, कुछ पीना नहीं है। और सबसे बड़ी तपस्या, यहां बैठना तपस्या नहीं है, शांत रहना तपस्या है। भगवान गीता में अर्जुन से कहते हैं, संसार में 2 सबसे कठिन काम है अर्जुन। पहला स्वाध्याय करना, स्वाध्याय मतलब बिना गुरु के स्वयं पढ़ना। और दूसरा सबसे कठिन काम है शांत रह करके किसी और को बहुत देर तक सुनना। ये दोनों ही मुश्किल हैं इंसानों के लिए। और यदि इंसान इस क्रिया को करे तो उसको तपस्वी ही समझना। पहली क्रिया बिना गुरु के पढ़ लेवे, और दूसरी क्रिया बहुत देर शांत रह करके किसी और को सुन लेवे, समझना वो तपस्वी है। भले 2.5-3 घंटे 4 घंटे के लिए हम लोग शांत होते हैं, बोलते नहीं हैं, एक आसन में बैठ करके श्रवण करते हैं, ये तप यज्ञ है। सीधी बात, तपस्या किसे कहते हैं? जहां पर आपके शरीर के कंफर्ट जोन खत्म हो जाते हैं, आप थोड़े डिस्कंफर्ट जोन में जाकर के भगवत स्मरण करते हो, उसी को तपस्या कहते हैं। क्यों हमारे ऋषिजन हिमालय पे ही गए? क्योंकि हिमालय पर शीत हवा है, भोजन को सामग्री नहीं है, रहने के लिए कुटियाएं नहीं है, पहनने के लिए वहां वस्त्र नहीं है। ऐसी स्थिति में शरीर को ले जाते हैं, फिर भगवत स्मरण करते हैं, भगवत भजन करते हैं। इसको तप यज्ञ कहते हैं। एक प्रकार से तप यज्ञ करने से हम अपने शरीर के ऊपर सत्कर्म कर रहे हैं, शरीर को बिगड़ने से बचा रहे हैं। हमारे पूज्य पिताजी महाराज के सदगुरुदेव अनंत श्री विभूषित श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरुदेव, मतलब मेरे दादा गुरुदेव, उनका अभी वार्षिक उत्सव है 15 से 21 दिसंबर तक। यहां से हम 13 को कथा करके जाएंगे, 15 से 21 तक हम हर साल हम भी कथा कराते हैं। पूज्य श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी, पूज्य जगत गुरु श्री राघवाचार्य जी महाराज जी, श्याम सुंदर पारा सर जी, रामायण के बहुत अच्छे वक्ता हुए श्री राजेश रामायणी जी, सबकी कथाएं हुई हैं। अयोध्या वाले श्रीधराचार्य जी। इस बार गुरुदेव के उत्सव में अपनी कृपा वृष्टि करने के लिए
परम पूजनीय जगत गुरु रामानंदाचार्य श्री रामभद्राचार्य जी महाराज, मुझे कल बताया गया कि उनकी कथा भी यहां हो चुकी है, श्री रामभद्राचार्य जी महाराज। और हम जहां रुके हैं वो वहीं रुके थे, हाँ उसी में रुके। मलुपीठ वाले महाराज जी की भी हुई है। लेकिन एक और चीज सुनने में आई कि बहुत वर्षों बाद कथा हो रही है हापुड़ में। 2 वर्ष तो कोरोना महाराज खा गए थे सब जगह ही लगभग। परंतु हापुड़ की एक बात विशेषता बताएं, यहां पर हमारे श्री जी के अनुयायी भक्त खूब हैं। हमारी श्री किशोरी जी के, हमारे श्री राधा रमन लाल जी के खूब अनन्य सेवी भक्त हैं। यहाँ के प्रशंसा कई वैष्णव भक्त वृंद करते हैं, और कई राधा रमन जी में जाता रहता हूं, बरसाने भी जाते रहते हैं, तो कोई ना कोई भक्तजन मिलते हैं, प्रणाम करते हैं। मैंने पूछता हूं कहां से आए, तो एक ना एक तो निकलेगा ही हापुड़ का, महाराज जी हापुड़ से आए हैं, बुलंदशहर से आए हैं। हमारे इस कथा के हनुमंत लाल, पूज्य श्री रविंद्रानंद जी महाराज, श्री मस्तराम बाबा, वो भी हापुड़ के ही हैं, उनकी भी कृपा। वैसे वास्तविकता तो ये बड़े महाराज जी से तो देखो हम एक बाल भाव से उनको बस प्रणाम मात्र करते हैं, ज्यादा चर्चा तो होती नहीं। इस कथा में मुख्य रूप से आए तो हम हमारे महाराज जी के विशेष निमंत्रण पर, आग्रह पर हैं। उनकी एक बार आज्ञा हुई, कथा कहनी है मैंने, महाराज जी जहां कराओगे, जैसे कराओगे, जब बुलाओगे तब आएंगे, आप बुलाओ। तो हम चर्चा कर रहे थे तप यज्ञ। तप यज्ञ का मतलब क्या है? अपने शरीर को व्यवस्थाओं से विमुख करके भगवत स्मरण करवाना, यह तप यज्ञ है। पहला सत्कर्म है द्रव्य यज्ञ, दूसरा सत्कर्म है तप यज्ञ, और तीसरा सत्कर्म है योग यज्ञ। योग का तात्पर्य केवल प्राणायाम नहीं होता। योग का अर्थ केवल प्राणायाम नहीं, योग का अर्थ मिलना, सद्ग्रंथानाम संग, सत्पुरुषानाम संग, सज्जनानाम संग, ये सब योग यज्ञ हैं। सद्ग्रंथों से मिलना, सद व्यक्तियों से मिलना, सद भक्तों से मिलना, सद तीर्थों में जाना, ये सब योग यज्ञ है। श्रीमद् भगवत गीता के प्रत्येक अध्याय का नाम योग है। भक्ति योग, ज्ञान योग, विषाद योग। योग का मतलब क्या है? प्राणायाम नहीं। योग का मतलब अव्यवस्थित वस्तु को व्यवस्थित स्थान पर ले जाकर के उसको सुधारना। भक्ति के मार्ग पर अपने हृदय को सुधारो, भक्ति योग। कर्म को कैसे सुधारो, कर्म योग। योग मतलब मिलना, सुव्यवस्थित मिलन योग। द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, और चौथा यज्ञ बताया गया स्वाध्याय यज्ञ। स्वयं अध्ययनम इति स्वाध्याय। जहां पर स्वयं अध्ययन करते हैं हम लोग, उसको स्वाध्याय कहते हैं। यह चौथा सत्कर्म बताया। और पांचवा और सर्वश्रेष्ठ सत्कर्म बताया ज्ञान यज्ञ। 5 प्रकार के सत्कर्म बताते हुए सनत कुमार कहते हैं, नारद जी ये 5 सत्कर्म हैं, अब बताइए आपको कौन सा करना। बोले भगवान ने तो केवल इतना कहा है सत्कर्म करो, इनमें सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? बोले ज्ञान यज्ञ। अब ज्ञान यज्ञ भी बहुत प्रकार के हैं। गीता के प्रवचन हो रहे हैं वो भी ज्ञान यज्ञ है, रामायण का प्रवचन हो रहा है वो भी ज्ञान यज्ञ है, उपनिषदों के प्रवचन हो रहे हैं वो भी ज्ञान यज्ञ है, महाभारत की कथा वो भी ज्ञान यज्ञ है। तो ज्ञान यज्ञों में भी सर्वोपरि कौन सा है वो बताइए। तब सनत कुमार कहते हैं कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैः श्रीमद्भागवतालाप सतु गीत सुखादिवे। हे नारद जी, ज्ञान यज्ञों में भी सर्वोपरि ज्ञान यज्ञ है जो शुकाचार्य जी ने परीक्षित को कथा सुनाई भागवत की, वो ज्ञान यज्ञ में सबसे श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ। सबसे श्रेष्ठ क्यों है? ऐसा नहीं इसका मतलब कि आप रामायण को इनसे कम समझो, महाभारत को कम समझो, गीता को कम समझो, नहीं। सर्वोपरि मतलब सारम सारम समुद्वितम, मधुनि लिलिल्व रशेष रश। वेद स्तुति में वेद कहते हैं कि यदि पूरे विश्व का रस चखना हो, पूरे सारे विश्व की नदियों का रस चखना हो, तो समुद्र की एक बूंद अपने मुख पर रख लो, सारे विश्व की जितनी नदियां हैं उनका तत्व आपको प्राप्त हो जाएगा। क्यों? सारी नदियां मिलती हैं समुद्र में। ठीक वैसे ही कहते हैं पूरे विश्व का रस यदि चखना है तो शहद को चाट लो। क्यों? क्योंकि मधु बनाने वाली जो मधुमक्खी होती है ना, वो कीचड़ से भी रस ले जाती है, गंदगी से भी रस ले जाती है, पुष्पों से भी रस लेती है, धूल मिट्टी से भी रस लेती है, घर के कोनों से भी रस ले जाती है, हर स्थान से रस लेके जाती है वो। इसलिए मधु का चखना मतलब पूरे विश्व को चखना। ठीक वैसे ही जैसे समुद्र चखने से सारी नदियों का रस आ गया, मधु चखने से सारे विश्व का रस आ गया, ऐसे समस्त ज्ञान युक्त ग्रंथों को यदि चखना हो तो श्रीमद् भागवत की शरण में जाओ। सबका सार एक में विद्यमान है। नारद जी महाराज हंसने लगे। नारद जी कहने लगे, आप कह रहे हैं कि मैं भागवत की कथा सुनाऊं तब ज्ञान वैराग्य पुष्ट होंगे?
बोले जी। बोले महाराज ये भागवत जो है ना, ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनसे प्रकट हुई है, चतुर्वेदों से इसका प्रादुर्भाव हुआ है। और मैंने भक्ति ज्ञान वैराग्य को चारों वेद सुना दिए। जिन वेदों से कल्याण नहीं हुआ भक्ति ज्ञान वैराग्य का, तो वेदों से उत्पन्न होने वाली भागवत से कैसे कल्याण हो जाएगा? बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, बहुत बहुत गंभीर और बहुत विशेष प्रसंग है, भागवत का परिचय है ये। नारद जी महाराज बोले मैंने तो भक्ति ज्ञान वैराग्य को चारों वेद सुना दिए, और आप कह रहे हो भागवत सुनाओ, जबकि भागवत वेदों का अर्थ है। वेद ही कुछ नहीं कर पाए तो भागवत कैसे कर देगी? तब सनत कुमार उत्तर देते हुए एक इतना सुंदर उदाहरण देते हैं, गजब का। क्या कहते हैं कि यथा दुग्धे स्थितम सर्पे न स्वादायोपकल्पते पृथक भूतम तद्गव्यम देवानाम रसवर्धनम। नारद जी आप कह रहे हैं कि जो काम वेद नहीं कर पाए वो भागवत कैसे कर देगी? भागवत तो वेदों से निकला हुआ उनका सार है। हम आपसे केवल इतना पूछना चाहते हैं, बताइए ये क्या है? नारद जी बोले ये दूध है। बोले अच्छा एक बात बताइए, दूध में घी होता है कि नहीं होता? बोले हाँ दूध में घी तो होता है। तो फिर नारद जी एक काम कीजिए, आज दिया में घी की जगह दूध डाल करके दिया जला दो, दिया जलेगा? कभी नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा? जलना चाहिए, दूध में तो घी होता है। नारद जी बोले अरे भैया दूध में घी होता है, लेकिन दूध से दिया नहीं जलेगा, दिया तो घी से ही जलेगा। क्यों नहीं जलेगा दूध से, जबकि दूध में घी तो विद्यमान है? बोले कि बस वो एक रूप है उसका, कि दूध में वो तत्व नहीं है, दूध में घी तो है लेकिन वो तत्व नहीं है जिससे दिया जल सके, जिससे प्रकाश हो सके। तब सनत कुमार कहते हैं ठीक वैसे ही जैसे दूध में घी है लेकिन फिर भी दूध से प्रकाश नहीं किया जा सकता, दिया नहीं दिया जलाया जा सकता, ठीक वैसे ही वेदों में भागवत विद्यमान है, परंतु वेद से अज्ञान रूपी अंधकार को दूर नहीं किया जा सकता। उसी दूध को जब जमा दोगे दही बन जाएगा, बिलो दोगे मक्खन हो जाएगा, मक्खन को जला दोगे तो वही घी बन जाएगा, दिए में डालोगे दूध दिया जल जाएगा। ठीक वैसे ही वेदों का सार रूप विद्यमान श्रीमद् भागवत घी के समान है। ज्ञान रूपी प्रकाश करना है तो भगवत सन्निधि, भागवत सन्निधि तो ग्रहण करनी पड़ेगी नारद। और फिर दूसरा उदाहरण दिया, एक उदाहरण तो ये दिया और फिर दूसरा उदाहरण क्या दिया? बोले भूख लगी है, एक काम करो आम को मत खाओ, आम को जन्म देने वाले वृक्ष के पेड़ की तनी को खा जाओ। नारद जी बोले ये कैसे संभव है? क्यों? तनी ने ही तो उसमें रस डाला है, तनी ने तो आम को रसीला बनाया है, तो फिर उस वृक्ष में रस तो होना चाहिए ना, वृक्ष को खा लो काट करके। नारद जी बोले नहीं, रस चाहिए, भूख की निवृत्ति चाहिए तो फल ही खाना पड़ेगा, वृक्ष नहीं खा सकते हम। बोले ठीक उसी प्रकार वेद वृक्ष है और उस वेद रूपी वृक्ष का फल श्रीमद् भागवत है। अब बताओ किसके आश्रय में जाना है? नारद जी बोले मैं तो बस समझ नहीं पाया, लेकिन आपने बहुत सुंदर उपकार किया मुझ पर जो मुझे बताया। और तब नारद जी कहते हैं अब मैं भागवत की कथा कराना चाहता हूं भगवान। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय तदोदयते विवेक। नारद जी महाराज कहते हैं भगवान ये सत्संग जो है ना, ये भाग्य से मिलता है। कैसे? हमने पूर्व जन्म में कोई सत्कर्म किया होगा, वो सारे सत्कर्म इकट्ठे चले गए होंगे, इकट्ठे होते 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 एक साथ उनका पुण्य फल हमको भागवत की कथा प्राप्त होती है। नारद जी कहते हैं आज आप सब लोगों के हापुड़ में कथा हो रही है, आप सब लोग बैठे हो कथा श्रवण कर रहे हो, आपके लिए सहज है कि आप अपने घर से निकल के आ गए, तुरंत आकर के बैठ गए कथा सुन रहे हो, लेकिन भागवत के सिद्धांत के अनुसार ये आपके एक नहीं अनेक जन्मों के पुण्यों के फल के रूप में कथा मिल रही है। मैं यहां बैठ करके कह रहा हूं, आप सुन रहे हो, महाराज जी करा रहे हैं, ये सब हमारे ना जाने कितने कृत्यों का फल हमको एक साथ मिल रहा है कि कथा हम लोग श्रवण कर रहे हैं। वो बात अलग है, हमको पता नहीं चलता है, परंतु इसमें हमारे सौभाग्य की सराहना है कि हमको आज भागवत की कथा श्रवण को प्राप्त हो रही है। देवताओं को दो चीज दुर्लभ हैं जो मानवों को प्राप्त हो रखी है। पहली वस्तु श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं को दुर्लभ है, भागवत की कथा देवता नहीं सुन पाते, उनके लिए अलाव नहीं है यहां आना। क्यों? क्योंकि वो व्यस्त हैं अपने कार्यक्रमों में, बस मानव सुन सकते हैं भागवत की कथा। और दूसरी चीज जो देवताओं को दुर्लभ है वो है तक्रम सकृष्ट दुर्लभ, यानी कि छाछ। ये दूध की जो छाछ हम लोग पीते हैं दही बिलो करके, ये भी देवताओं को दुर्लभ है।
क्यों दुर्लभ है? क्योंकि स्वर्ग में कभी भी कोई वस्तु बासी नहीं होती। और जब तक दूध को जमाओगे नहीं, दही बनाओगे नहीं, थोड़ा बासा होगा नहीं दूध, तब तक छाछ बनेगी नहीं। इसलिए देवताओं को स्वर्ग में अमृत पीने को मिल जाता है, लेकिन छाछ पीने को नहीं मिलती है। इसलिए हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग और हमारे वृंदावन मथुरा के लोग लस्सी, दूध, दही, छाछ के बड़े प्रेमी होते हैं। अभी तो छाछ का मौसम नहीं है, अभी तो मत पियो छाछ, अभी तो दूध और चाय का ही मौसम है। और दूध का ही महाराज को भागवत कथा कराने की प्रेरणा दी श्री सनत कुमारों ने, और नारद जी महाराज ने हरिद्वार के समीप आनंद वन में आकर के भागवत की कथा करवाई। सनत कुमारों ने प्रथम कथा वह सुनाई, और उस कथा को श्रवण करके भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विनाशित। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। इस भागवत की कथा को सुनकर के भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों पुष्ट हो गए। बंधु, जितनी देर आप कथा में बैठे रहते हैं ना, आपके भीतर विद्यमान भक्ति, आपके भीतर विद्यमान ज्ञान, आपके भीतर जो थोड़ा बहुत भी वैराग्य है, आप अनुभव करोगे कि 7 दिन में धीरे 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 वो तंदुरुस्त होते चले जाएंगे। भक्ति भी, ज्ञान भी और वैराग्य भी। लेकिन कथा पूर्ण होते ही तीनों फिर शिथिल होकर गिर जाते हैं। इसलिए हमारे यहां आज्ञा की गई, भैया जीवन पर्यंत कथा का आश्रय लो, सत्संग का आश्रय लो, क्योंकि इसके आश्रय में रहने से हमारे हृदय के भक्ति, ज्ञान, वैराग्य फिर शिथिल नहीं होंगे। कई जगह तो ऐसा होता है, इतना वैराग्य आ जाता है लोगों को, वो कथा सुनते हैं तो कथा सुनते सुनते उनकी इच्छा होती है कि बस अब हो गया जीवन, बेटी घर संभालो, बेटा सब व्यापार संभालो, हम तो जा रहे हैं वृंदावन, वहीं रहेंगे, वहीं पे भजन करेंगे, और अब संसार में कुछ नहीं रखा। ऐसा त्याग आ जाता है लोगों में कथा सुन के। लेकिन जैसी कथा विराम होती है ना, 7वें दिन विराम होने के बाद धीरे 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 वो त्याग अपने आप रुग्ण हो जाता है, अपने आप शांत हो जाता है, वो वैराग्य कहीं चला जाता है। देखो बंधु, बहुत ध्यान से सुनना, ज्ञान और वैराग्य किसे कहते हैं? अभी मैं यहां पे एक मंच पे एक माइक लगा दूं, आपसे कहूं आके बताओ ज्ञान और वैराग्य किसे कहते हैं। तो अधिकतर लोग एक ही बात कहेंगे, ज्ञान का मतलब बहुत ग्रंथों का अवलोकन करना, बहुत ज्यादा जानकारी होना, उसको ज्ञान कहेंगे। और वैराग्य किसको कहोगे आप? पत्नी छोड़ो, बच्चे छोड़ो, घर परिवार छोड़ो, सबको छोड़ करके चले जाओ वन में, वो वैराग्य है। परंतु वास्तविकता क्या है? ज्ञान किसे कहते हैं और वैराग्य किसे कहते हैं? पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। बहुत ज्यादा ग्रंथों का अवलोकन, पुराणों का अवलोकन ज्ञानी तो बना देता है, लेकिन बहुत ज्यादा पुराण और साहित्यों का अवलोकन करने से एक सूक्ष्म कलिकाल हमारी बुद्धि में आ जाता है, और वो आता है अभिमान के रूप में। हम जब बहुत पढ़ लिख लेते हैं ना, तो एक अभिमान आ जाता है कि हमसे ज्यादा किसी को पता ही नहीं है। और यदि आपके भीतर अभिमान है तो आपके भीतर जितना ज्ञान धरा है सब बेकार है, व्यर्थ है। ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं तो आइए एक महाज्ञानी का नाम बताता हूं आपको, सब जानते हैं उसको, दशानन रावण। बहुत ज्ञानी था। उसके 10 मुख हम लोग लीलाओं में देखते हैं, लेकिन वास्तव में दशानन का मतलब क्या है? 10 मस्तिष्क, यानी कि हमारे पास एक ही बुद्धि है, उसके पास 10 बुद्धि थी। हमको बनाने वाले ब्रह्मा की भी 4 बुद्धि है, इसलिए वो चतुरानन है। शंकर जी पंचानन है, 5 मुख हैं, लेकिन हम लोग 1 मुख हैं। और दशानन 10 मुख वाला। 10 मुख वाला मतलब 10 बुद्धियों का ज्ञान था उसके पास। ज्ञान की पराकाष्ठा था रावण। ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, त्रिपुंड नित्य लगाता था, शंकर जी पर नित्य अभिषेक करने जाता था। ज्ञान की कोई पराकाष्ठा नहीं थी उसकी। रावण के विषय में बताते हैं कि जब रावण शंकर जी का दर्शन करने कैलाश पर्वत पर जाता था, तो कैलाश पर्वत पर बहुत लोगों की संख्या देख करके रावण को बड़ा गुस्सा आता था। बोले कि मैं जब गुरु जी के दर्शन करने आऊं तो अकेला रहूं, कोई और नहीं होना चाहिए। और वहां तो देखो सब जल चढ़ा रहे हैं, कोई बिल्वपत्र चरणों में अर्पित कर रहा है, शंकर जी साक्षात विराजमान है, लंबी कतार में 33 कोटि देवता खड़े हैं, और सबसे पीछे रावण खड़ा है। रावण बोलता मुझ पर 1000 काम है, मुझे वापस लौट करके लंका जाना है, और गुरु जी के दर्शन किए बिना मैं जाऊंगा नहीं। इतनी लंबी लाइन लगी है, कैसे करूं दर्शन? इतने में ही रावण बैठ करके वहीं स्तुति बनाता था शंकर जी की, और उन स्तुतियों का गान ऐसे नहीं करता था कि शंकर जी रीझ जाएं। स्तुति हम लोग क्यों गाते हैं? ठाकुर जी रीझ जाएं। लेकिन रावण स्तुति इसलिए नहीं गाता था कि शंकर जी रीझ जाएं, वो स्तुति ऐसे गाता था, ऐसे ऐसे शब्दों का चयन करके स्तुति बनाता था कि मानो जैसे डमरू बज रहा हो। रावण की कोई भी स्तुति उठा के देख लेना, उसमें शब्दों का चयन ऐसा है मानो जैसे कोई वास्तव में तांडव ही कर रहा हो। वो इसलिए ऐसी स्तुतियां गाता था कि उसके मुख से निकलने वाले शब्दों से हिमालय पर्वत की चोटियां हिलने लग जाती थी, उन पर जमी हुई बर्फ गोले बनकर के पृथ्वी पर गिरने लगते थे।
हाहाकार मच जाता था पूरे हिमालय पर, और त्राहिमाम त्राहिमाम करके 33 कोटि देवता स्वर्ग को भाग जाते थे। जब सब भाग जाते थे तब रावण कहता, नाउ आई एम फ्री, आओ गुरुजी मेरे सामने बैठ जाओ, अब मैं आपको प्रणाम कर लूं, दंडवत करके चला जाता हूं। शंकर जी ने कैसी सृष्टि की, एक बार उसके ऊपर इतना भयंकर श्लोक लिखा रावण ने, यस्यास्ते ड्राट ड्राट ड्रुट ड्रुट मम लम टम टटम टम टटम टम डम शम डम शम डुडम शम डुहि डुहि चकतम भूपके भूपनालम तैलम तैलम तुतैलम कुकु 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 क्वांग 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 गायन्ते यस्य धान्ते वसति स सकलम पातुनो चंद्रचूड़। अब सोचो, साधारण एक छोटा बालक गा रहा है तो भी कितना भयंकर लग रहा है, रावण अपने 10 मुख से गाता था। त्राहिमाम त्राहिमाम करके सारे देवता भाग जाते, शंकर जी का ध्यान खुल जाता, भैया क्या हो रहा है, ये पर्वत क्यों हिल रहे हैं, ये आकाश से बर्फ क्यों गिर रही है, ये क्या हो रहा है, सूर्य चंद्र आकाश से गायब हो जाते थे। तब उनको पता चलता, बोले आपका चेला रावण आया है। तब रावण के पास जाकर के भगवान शिव कहते, तुम मत आया करो, हम ही आ जाया करेंगे लंका तुमको दर्शन देने, तुम यहां मत आया करो, क्योंकि तुम एक बार आते हो और साल भर की मरम्मत करवानी पड़ती है, चारों तरफ पूरा तहस नहस करके चले जाते हो। इस प्रकार का भाव। तो ज्ञान में कोई कमी नहीं थी उसके, परम ज्ञानी था, महाज्ञानी था। परंतु ऐसे ज्ञान का क्या, शास्त्र आज्ञा करते हैं, शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्वम रथश्चारु रुचिरम धनम मेरु तुल्यम मनश्रेण लग्नम कृष्ण चरणारविंदम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। सुंदर शरीर दिया ठाकुर जी ने, सुंदर यौवन दिया, सुंदर बुद्धि दी, सब कुछ दिया, लेकिन मनश्रेण लग्नम कृष्ण चरणारविंदम, मन यदि कृष्ण चरणारविंदों में नहीं लगा है, राम चरणारविंदों में नहीं लगा है, ततः किम, उसका क्या अभिप्राय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हमारे मध्य में आज सरस कथा व्यास श्री शशांक भारद्वाज जी रामनगर नैनीताल से पधारे हैं। व्यासपीठ की ओर से, भागवत जी की ओर से आपको बारंबार प्रणाम, अति स्वागत। तो निवेदन क्या कर रहे थे हम, मनश्रेण लग्नम कृष्ण चरणारविंदम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। अब आप इसको ज्ञान कहेंगे? रावण के पास में बुद्धि तो बहुत थी, ज्ञान तो बहुत था, लेकिन फिर भी रावण ज्ञानी नहीं माना गया। आज तक दशहरा मैदान में उसका पुतला जलाया जाता है, आज तक उसको हम लोग जलाते हैं। कोई व्यक्ति अपने बालक का नाम रावण नहीं रखता है। क्यों? इतना परम ज्ञानी, इतना वैदिश्य पुलस्त ऋषि के खानदान में उसका जन्म हुआ, सब कुछ तो अच्छा था, फिर क्यों नहीं? ज्ञानी तो था, लेकिन वो ज्ञान राम आश्रित नहीं था, कृष्ण आश्रित नहीं था। तो इसे आप ज्ञान नहीं कह सकते। इसे ज्ञान नहीं कहेंगे कि भाई बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होना, बहुत ज्यादा नॉलेज होना, बहुत अर्जित कर लेना ही ज्ञान है, नहीं। और वहीं जाइए आप श्री रैदास जी के पास, वहीं जाइए श्री कबीरदास के पास, वहीं जाइए श्री मीराबाई के पास, जो कभी स्कूल भी नहीं गई, कभी कॉलेज भी नहीं गई, लेकिन उनके प्रसंग जब हम देखते हैं, उनके भाव जब हम देखते हैं, आज बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में बच्चे मीराबाई के प्रसंग के ऊपर पीएचडी करते हैं। क्यों? परम ज्ञानी तो नहीं थी मीराबाई, भक्ति युक्त ज्ञान था उनका, वही ज्ञान सर्वोपरि। और एक बात स्पष्ट कहूं, ज्ञान कहते किसे हैं? विवेक को ज्ञान कहते हैं, विवेकी होना। हमारी वृंदावन की रस परंपरा का निर्वहन करने वाले, हमारी वृंदावन की रस परंपरा का उजागर करने वाले एक महान संत हुए, आपने नाम सुना होगा, श्री हरिराम व्यास जी। परम ज्ञानी थे, और ऐसा ज्ञान था कि श्री हरिराम व्यास जी घूम घूम करके विद्वानों को ढूंढते थे और उन विद्वानों को सामने बैठा करके उनके साथ शास्त्रार्थ करते थे और सबको हरा देते थे, चाहे कोई आ जाओ। इतने बड़े ज्ञानी थे। पूरे भारत के विद्वानों को तो उन्होंने हरा ही दिया था, बचा था केवल काशी, वाराणसी, विद्वानों की भूमि। पूरे भारत के विद्वानों को हरा करके हरिराम व्यास जी जब काशी गए ना, तो ब्राह्मण थरथर कांपने लगे काशी के, कि हरिराम व्यास जी आ रहे हैं और आकर के हमको हरा देंगे और काशी का पूरा नाम मिट्टी में मिला देंगे। ओरछा के थे हरिराम व्यास जी, झांसी के पास ओरछा, राम राजा सरकार का बहुत सुंदर मंदिर है वहां। तो श्री हरिराम व्यास जी जब काशी पहुंचे तो सारे ब्राह्मणों ने जाकर के शिव महिम स्तोत्र का गान किया, काशी विश्वनाथ से प्रार्थना की, बोले विश्वनाथ रक्षा करो हमारी, हम जानते हैं हम इनको हरा नहीं पाएंगे, लेकिन काशी का नाम बचना चाहिए। तब एक ब्राह्मण का रूप धारण करके स्वयं शिव गए और शंकर जी ने जाकर के हरिराम व्यास जी से
केवल ये कहा, देखो प्रभु मैं कोई शास्त्रार्थ करने नहीं आया, परंतु आप बहुत बड़े विद्वान हो तो आपसे एक प्रश्न पूछने आया हूं। हरिराम व्यास जी बोले, पूछो क्या चाहते हो। तो शंकर जी ने प्रश्न किया, बोले भगवान बस इतना बताइए, ज्ञानी किसे कहते हैं। हरिराम व्यास जी बोले, जो विवेकी है वही ज्ञानी है। और फिर शंकर जी ने दूसरा प्रश्न किया, अच्छा विवेकी किसे कहते हैं, विवेक का मतलब क्या होता है। तो हरिराम व्यास जी बोले, जिसको सद असद का ज्ञान हो, क्या सही है क्या गलत है, मुझे क्या निर्णय लेना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इन सब विषयों की जो जानकारी रखता हो वो विवेकी है। शंकर जी हाथ जोड़ के बोले, तो मैं बस ये पूछना चाहता हूं, आप ज्ञानी तो हो लेकिन आप विवेकी हो। आप विद्वान इसलिए बने हो, आप गुरुजनों के चरणों में बैठकर के प्रकांड इसलिए बने हो ताकि आप विद्वानों को हरा सको। आपने ज्ञान केवल विद्वानों को हराने के लिए ही सीखा है, इस ज्ञान का कोई और औचित्य नहीं है। जैसे ये बात सुनी, हरिराम व्यास जी चरणों में गिर गए, बोले आप कौन हो, अपना रूप दिखाओ। इतने में ही पंचवक्रम त्रिनेत्रम भगवान शिव प्रकट हो गए और प्रकट होकर के कहा, हे व्यास जी तुम साधारण नहीं हो, तुम तो हमारे श्री वृंदावन बिहारी लाल की सखी हो विशाखा, जाइए जाकर के वृंदावन में रहिए। उस क्षण श्री हरिराम व्यास जी सबको छोड़ करके श्रीधाम वृंदावन पधारे। तो बंधुओं, ज्ञान का स्वरूप क्या है। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं 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 हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं ओ हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि हरि शरणम। तो हम सबके मध्य में आज पूज्य महाराज जी का आगमन हुआ। समस्त श्रोताओं के ओर से व्यासपीठ से पूज्य महाराज जी को बारंबार प्रणाम वंदन। तो श्री हरिराम व्यास जी को शंकर जी जाकर के कहते हैं, भाई तुम ज्ञानी केवल इसलिए हो ताकि विद्वानों को हरा सको। ज्ञान का मुख्य औचित्य क्या है, अपने ज्ञान को प्रदर्शित करना, मैं इतना ज्ञानी हूं ये बात बताना नहीं। ज्ञान का मतलब है अपने ज्ञान के भाव से कृष्ण रस में और तल्लीन होना, श्री ठाकुर जी के भाव को और गहराई से समझना, और जो नहीं जानते हैं उनको अपने ज्ञान के प्रभाव से समझाना, यह ज्ञान उचित है। जो जानकार नहीं है उनके सामने बैठ करके उनको हराना, यह ज्ञान इसलिए थोड़ी है तुम्हारे पास। उसी समय श्री हरिराम व्यास जी अपनी सारी पोथियों को, जितने उनके पास में ग्रंथ थे, सबको गंगा जी में विराजमान कर दिया और प्रणाम करके सीधे वृंदावन आ गए। और वृंदावन आकर के श्री हरिराम व्यास जी गाते हैं, चरणन की रज पाऊं किशोरी तेरे, चरणन की रज पाऊं, चरणन की रज पाऊं किशोरी तेरे, चरणन की रज पाऊं। एक तो वो श्लोक है, यस्यास्ते ड्राट ड्राट डुट डुट ममलम टम 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 डम शम डम शम डुडम शम डुई डुई चकितम, वो ज्ञान का प्रतीक है। और एक ये भाव है, ये विवेक का प्रतीक है। वास्तव में भक्ति का पुत्र जो ज्ञान है ना, वो यहां विद्यमान है, वहां विद्यमान नहीं है। वही हरिराम व्यास जी जो पूरे भारतवर्ष के विद्वानों को हराते घूम रहे हैं, वो वृंदावन में आकर के कह रहे हैं, वृंदावन के रूख हमारे मात पिता गुरु बंधु। मेरा परिवार कौन है, बोले वृंदावन के लता गुल्म पत्र यही मेरा परिवार है। नित्य उन्हीं को ही अपने गाल से लगाते हैं, कहीं कदम्ब का वृक्ष देखते हैं उस पर जाके आलिंगन करते हैं। इस प्रकार से वृंदावन में भाव आवेश में विचरण कर रहे हैं। ये विवेक है और यही मूल ज्ञान है। चरणन की रज पाऊं किशोरी तेरे,
चरणन की रज पाऊं। गाइए। चरणन की रज पाऊं किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। जारज को ब्रह्मादिक तरसत, जारज को ब्रह्मादिक तरसत, जारज को ब्रह्मादिक तरसत, जारज को ब्रह्मादिक तरसत। सूरज शीश चढ़ाऊं किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। चरणन की रज पाऊं किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। बैठी रहूं कुंजन के कोने, बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। चरणन की रज पाऊं किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय। व्यास स्वामिनी की छवि निरखूं, व्यास स्वामिनी की छवि निरखो, ऐसे ही देखत रहूं तो मैं जन्म सफल कर मानूं। श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं स्वामिनी जी की छवि निरखता रहूं, श्यामा श्याम के रूप का चिंतन करते करते और उन्हीं के रूप का गुणगान करूं, बस यही अब मेरे जीवन का सार है। व्यास स्वामिनी की छवि निरखूं, व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, विमल विमल यश गाऊं किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। चरणन की रज पाऊं किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। चरणन की रज पाऊं। चरणन की रज पाऊं। चरणन की रज पाऊं। ये विवेक है। अधिकतम ज्ञान होना वह ज्ञानी का लक्षण नहीं है, पर ज्ञान होते हुए भी कृष्णाश्रित होकर के उस ज्ञान को विवेकी बनाना, यह ज्ञान उचित है। ज्ञानी तो गोस्वामी तुलसीदास जी भी हैं, ज्ञानी वाल्मीकि जी भी हैं, परंतु राम आश्रित ज्ञानी हैं, इसलिए उनका ज्ञान आज तक पूज रहा है। और रावण के ज्ञान को कोई जानना भी नहीं चाहता कि वो ज्ञानी कैसा था। तो भक्ति का जो पुत्र ज्ञान है ना, वो विवेक है वास्तव में। सद असद का ज्ञान होना, यही ज्ञान उचित ज्ञान है। अब आती है दूसरे पुत्र की बात। भक्ति के दूसरे पुत्र का नाम क्या है? वैराग्य। और वैराग्य नाम सुनते ही हमारे मन में क्या बात आती है? सबका त्यागना, सबको त्यागना ही वैराग्य है। वास्तव में बंधुओं, सबका त्याग करना वैराग्य नहीं है। त्यागी दो प्रकार के, एक जो वस्तु का त्याग कर दे और कभी उस वस्तु की तरफ ना जावे, एक त्यागी तो यह है। और दूसरा त्यागी कौन? वस्तु के संग रहता है लेकिन कभी उस वस्तु की तरफ आसक्त नहीं होता। कौन सा त्यागी श्रेष्ठ है बताओ? जो वस्तु को त्याग करके चला जाए वो त्यागी, या वस्तु के समीप रह करके भी उसमें आसक्त ना होने वाला वो त्यागी? वस्तु के समीप रह करके भी उसमें आसक्त ना होने वाला त्यागी वो श्रेष्ठ है। वैराग्य इसी प्रकार है। वैराग्य का मतलब सबके प्रति राग नष्ट हो जाना। जैसे कि अब एक भैया आए, आकर के मुझे माला पहना गए, उनके प्रति मेरा राग हो गया। और वो भैया किसी ने मेरे को कह दिया, माना जी आपकी कथा में आनंद नहीं आ रहा, उनके प्रति मुझे द्वेष हो गया।
तो ये जो राग और द्वेष, अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा, दूसरों में दोष गुण देख करके उनके प्रति राग द्वेष उत्पन्न होना, ये राग ना उत्पन्न होना ही वैराग्य है। बेटा बेचारा चरण दबा रहा है, नित्य सुबह उठ करके चरणों में प्रणाम करता है, तो माता पिता का बेटे के प्रति क्या हो जाता है? राग। नई बहू आई है घर में, रोज बढ़िया चाय बना करके पिलाती है सासू मां को, तो बहू के प्रति क्या हो जाता है? राग। चलो गृह गृहस्थी की बात ना करें, आश्रमों में संत महात्मा विराजते हैं, कोई व्यक्ति जावे और जाके महाराज ये मोटा वाला लिफाफा धरे, गुरुजी प्रणाम। जब जब वो शिष्य आता है तब तब बढ़िया सामग्री लेके आता है, फल की डलियां लेके आता है, मोटा लिफाफा, तो गुरुजी का भी उसके प्रति क्या हो जाता है? राग। इन रागों से बचना ही वैराग्य है। और त्याग क्या है? वस्तु का त्याग नहीं, वस्तु के संग रह करके भी उसमें आसक्ति ना होना, उसके प्रति। एक होता है हम तो हलवा नहीं खाते, दो बातें ना कि तुम्हारे सामने हलवा रखा फिर कहो कि नहीं खाते, और दो एक व्यक्ति वो है, वो कहता है जिसको मिलता ही नहीं खाने को, तो उसने कह दिया कि वो कहते हैं ना हम ब्रह्मचारी हैं। ब्रह्मचारी दो स्थिति में होते हैं, एक असंख्य सुंदरी नारियां थीं लेकिन फिर भी उसने सेल्फ कंट्रोल करके ब्रह्मचर्य को स्वीकार किया और जीवन में कभी विवाह नहीं किया, ये ब्रह्मचारी। और दूसरा ब्रह्मचारी कौन? उनको किसी ने पसंद ही नहीं किया, उनसे किसी ने ब्याह ही नहीं किया, किसी पिता ने अपनी बेटी दी नहीं उनको, तो ऑटोमेटिक क्या हो गए? बोले ब्याह हुआ नहीं, 40-45 हो गए, तो अपने नाम के आगे लिख दिया ब्रह्मचारी। कौन श्रेष्ठ है? जो वस्तु की प्राप्ति पर भी उसके प्रति आसक्त ना हो, वो वैरागी। और नहीं तो एक बात कहें, सहजता से समझना हो तो सूरदास जी का एक पद है, वैराग्य किसका करना है? पत्नी बच्चे परिवार आदि सबको त्यागना, वो वैराग्य नहीं है। बोले त्यागना है तो एक का त्याग कर दो। सूरदास जी कहते हैं किसका? बोले तजोरे मन हरि विमुखन को संग। जो हरि से विमुख कराने वाला हो, जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। जिस व्यक्ति के संग से, जिस आहार के संग से, जिस व्यवहार के संग से, जिस स्थान पर जाने से हरि विमुख हम होते जा रहे हैं, उन स्थानों का त्याग, उस वस्तु का त्याग, उस भोज्य व्यंजन का त्याग, उस व्यक्ति का त्याग, ये त्याग श्रेष्ठ वैराग्य है। आज के कलिकाल में घर बच्चे छोड़ करके वन में जाना बहुत मुश्किल है, वो वानप्रस्थी होना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसलिए किसका त्याग करें? वैरागी तो बनना है, हमें त्याग तो करना है, तो त्याग करो केवल एक का, जो हरि विमुख है उसका त्याग कर दो। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। ये हैं ज्ञान और दूसरा वैराग्य, ये दोनों भक्ति के पुत्र हैं। जिस दिन ये दोनों आपके भीतर आ गए, उस दिन भक्ति प्रसन्न हो जाएगी, भक्ति आनंदित हो जाएगी, भक्ति अपने